स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग समांतर श्रेणी का अगला भाग पढ़ेंगे और समांतर श्रेणी के अगले भाग में आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी लेवल पर और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले हम कुछ उदाहरण पर चर्चा करेंगे जो आपका उसमें मिलेगा भी। उदाहरण को सॉल्व करने से बहुत हेल्प मिलेगा आपको, जैसे जितने फार्मूले होते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे आपको, और जो तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं वो भी आप जान जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उदाहरण में तो दिए हैं लेकिन आपका एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, तो ये फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम्पल को सॉल्व करने से। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही ज़रूरी है उनको समझना, ठीक है। तो एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले कुछ मैं फार्मूले को रिवाइज करा देता हूँ जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में की थी। क्या था वो फार्मूला? जैसे अगर समांतर श्रेणी में प्रारंभ से nवां पद निकालना हो, प्रारंभ से nवां पद निकालना हो आपको, तो उसका फार्मूला क्या होता है? Tn या फिर An से प्रदर्शित करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था समांतर श्रेणी में प्रारंभ से nवां पद निकालने का फार्मूला। उसके बाद हमने बताया था अगर समांतर श्रेणी में अंतिम पद l दिया हो तो अंत से nवां पद कैसे निकालेंगे? अंत से nवां पद, उसका फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जब समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद पूछा जाता है तो उसमें अंतिम पद l दे दिया जाता है। उसके बाद इसमें एक रिलेशन होता है Tn या An, यानी nवां पद को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम पद l। तो एक रिलेशन तैयार होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह भी एक आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये एक फार्मूला है, 3 फार्मूला है। इन तीनों के बारे में हमने पहले ही बता दिया है और इन फार्मूले को लेकर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए गए हैं। लेकिन अब जो अगला एक्सरसाइज आएगा तो वहाँ पर इन सब की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, और मैं एक बार ये बता दे रहा हूँ कि L को क्या कहते हैं? अंतिम पद, ठीक है। ये क्या है आपका? अंतिम पद। A को क्या कहते हैं? प्रथम पद। N को क्या कहते हैं? पदों की संख्या, पदों की संख्या। D क्या है आपका? सार्वंतर। D को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर, या पदांतर भी इसका नाम है। क्या नाम है? पदांतर, ठीक है। पदों के बीच का अंतर, पदांतर। तो ये 3 फार्मूला हो गया। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने इन सब के बारे में बताया था, आज हमने फिर रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है। क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 2n माइनस 3 है तो a10 व a12 ज्ञात करना है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया है। क्या दिया है? an बराबर 2n माइनस 3, an बराबर 2n माइनस 3। यह समांतर श्रेणी का nवां पद है। अगर nवां पद है तो n के रूप में ही होगा, तो n के रूप में वो दिया हुआ है। अब ये कह रहा है a10 ज्ञात कीजिए। 10 का मतलब 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो अगर आपको 10वां पद निकालना है तो a10, तो जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे? 10। तो हो जाएगा 2 गुणे 10 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा? पहले आप गुणा करेंगे 20 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 17। 20 में से 3 निकालो 17, यानी nवां पद अगर ये हो तो इसका 10वां पद कौन सा होगा? 17वां होगा, यानी 17 होगा। 10वां पद क्या हो गया? 17। अगर
A12 निकालना है, A12 तो कितना हो जाएगा, n की जगह 12 रखेंगे तो 2 गुणे 12 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 कितना आएगा 21। तो अगर nवां पद ये है तो 12वां पद कौन होगा 21, 21 हो जाएगा आपका। ठीक, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, बस उसमें nवां पद बदल दिया जाएगा और कोई भी पद पूछे तो आप उसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ तो वहाँ पर देखेंगे आप nवां पद बदल जाएगा और बाकी सभी क्वेश्चन वही रहेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का हमने nवां पद बदल दिया, जैसे आ गया n-2 और n+3 और यहाँ पूछ लिया गया कि बताइए A10 किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर ये है तो A10 ज्ञात करना है, यानी हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद आपको दिया ही है, कितना है an बराबर n-2 बटे n+3। तो ये nवां पद है, कौन सा पद पूछ रहा है A10 यानी 10वां पद, तो A10 बराबर 10 माइनस 2 बटे 10+3। तो इसको हल कर लिया जाए तो 10 यहाँ कितना आएगा 8 बटे ये कितना हो गया 13, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 80 बटे कितना 13, यानी अगर nवां पद ये है तो उसी श्रेणी का 10वां पद कौन होगा 80/3। अब चाहे जो भी पद पूछे n का मान आपको बदलना है, तो ये टाइप जो है एक्सरसाइज में जरूर मिलेगा आपको और एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो उम्मीद है आप कर लेंगे। nवां पद जब भी दे तो उसमें जिस पद की बात करें n की जगह उसको रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया एक टाइप का प्रश्न समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने का मतलब n की जगह 10 को रखना है। देखिए जब समांतर श्रेणी में प्रारंभ से nवां पद निकालना हो तो पहले आप वैल्यू नोट कीजिए। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद a होता है, इसका मान कितना है 2। ठीक है, उसके बाद सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी आपको, सार्वअंतर। यहाँ पर सार्वंतर का मान कितना दिया हुआ है T2 माइनस T1, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। सार्वंतर को जब भी निकालना हो सेकंड माइनस फर्स्ट का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद कौन सा पद पूछा है 10वां पद, तो प्रारंभ से nवां पद निकालने के लिए फार्मूला है, 10वां पद अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 10वां पद a+9d, ये 10वां पद हो जाएगा a+9d। अगर 20वां पद पूछे a+19d, 50वां पद a+49d, तो ये कौन सा पद है 10वां पद, तो a का मान कितना दिया है 2, 9, d का मान कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 2 + 45। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना मिलेगा 47। ठीक है, यानी 10वां पद आपको क्या मिलेगा 47। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद कौन होगा 47। जैसे 2 के बाद 7, 5 12, 5 17, 5 22, 5 27, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे तो 10वां पद आपको कितना मिलेगा 47 मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे आप कह सकते हैं, पहले आप फार्मूला लिखें Tn या फिर An जो भी लिखें आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा a+n-1 × d। तो 10वां पद पूछ रहा है तो n की जगह 10, a का मान 2 दिया हुआ है प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान 5। इसको हल कर लेते हैं, 2 + 10 में से 1 निकालो 9, यहाँ पर 5, 2 प्लस कितना आएगा 45, 45 और 2 47, तो यह आ गया T10 यानी 10वां पद टर्म 10 यानी 10वां पद कौन होगा 47। तो दोनों नियम से वही आएगा कि ये वाला ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, इससे आप कोई भी पद निकाल सकते हैं।
इस तरह का क्वेश्चन अभी आपसे एक्सरसाइज में ज़रूर पूछा जाएगा। कोई भी श्रेणी दे, जिस पद की बात कर रहा है डी का गुणांक उससे एक कम रखना है। जैसे 10वां पद कहे तो डी का गुणांक उससे एक कम रख दो, n वां पद कहे तो n-1 हो जाता है, ये वाला फार्मूला। n वां पद है तभी तो ये फार्मूला है, n में से एक घटा यानी पदों की संख्या में से एक कम करके d में गुणा कर दिया जाता है, तो वो n वां पद बन जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। समांतर श्रेणी दिया रहेगा और आपसे कोई भी पद जरूर पूछेगा वहाँ से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर हम लोग। इस टाइप में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। यानी ये श्रेणी अगर घटती ही रहेगी तो -81 हो सकता है। अगर ये कह रहा है कौन सा पद -81 है तो कौन सा पद है, 10वां, 20वां, 25वां, कौन सा पद -81 है, क्योंकि ये लगातार घट ही रहा है। साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। जैसे ये प्रश्न है वैसे ये भी प्रश्न है, ठीक है, मान इसमें बदल दिया गया है। अब देखिए अगर वहाँ पर प्रथम पद का मान कितना दिया हुआ है, चलिए प्रथम पद को नोट कर लेते हैं हम लोग। a बराबर 21, ठीक है, सार्वंतर d बराबर 18 माइनस 21 कितना आ जाएगा, -3, ये d का मान हो गया, ठीक है। कौन सा पद, यानी यहाँ हमें n का मान निकालना है, ठीक है। इसमें दो स्थितियाँ हैं, पहली स्थितियों के लिए -81 कौन सा होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं। तो चलिए एक फार्मूला होता है, कौन सा पद -81 है तो अंतिम पद समझिए उसको -81। हम मान लेते हैं वही अंतिम पद है तो उसको अंतिम पद मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू -81 बराबर 21 प्लस कौन सा पद यानी पूछ रहा है -1, डी का मान कितना है -3। तो चलिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा -81 -21 बराबर इसका गुणा करो -3n प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हल करेंगे तो 2 8 2 10 102 हो गया। और इसको इस तरफ लाएंगे -3 बराबर 3n माइनस के साथ, तो -105 इधर हो गया, -3n इधर हो गया, माइनस माइनस कट गया, 35 3 105। तो n बराबर कितना मिलेगा आपको 35, यानी 35वां पद क्या होगा, इसमें -81 होगा। अगर ऐसे ही संख्या लगातार घटती ही जाएगी तो 35वां पद आपको कौन सा मिलेगा, -81 मिलेगा। कौन सा पद -81 होगा, 35वां पद, ठीक है। अतः 35वां पद -81 है। दूसरी स्थिति इसमें क्या है, कह रहा है कौन सा पद शून्य है या कोई पद शून्य है। अगर ये लगातार घट ही रहा है तो हो सकता है शून्य आए, तो वही में पता करना है कौन सा पद शून्य है। जैसे इसमें कौन सा पद पूछा था, 35वां पद आ गया, कौन सा पद शून्य है, फिर n का मान निकालना है। इसको हमने l माना, अब इसको l मान रहा है, ठीक है। देखिए सब कुछ वही रहेगा, a बराबर 21 रहेगा, इसमें d बराबर वही रहेगा, आएगा वही क्योंकि श्रेणी वही है। l बराबर 0 कर देना है, तो फार्मूला l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ क्या रखना है 0, यहाँ 21 प्लस n का मान कितना रखना है, निकालना है वो तो n-1 इंटू डी का मान -3। तो चलिए इसको पक्षांतर करेंगे तो -21, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, और इसको गुणा करो -3n प्लस 3, पक्षांतर कीजिए -21 और ये इधर आएगा -3, -3n -24 -3n, ये कैंसिल हो गया, 3 8 24, n बराबर कितना आ गया 8, यानी 8वां पद इसमें क्या होगा 0। कौन सा पद -81 होगा 35वां, कौन सा पद शून्य होगा 8वां। दोनों का उत्तर हमें मिल चुका है। देखिए इस टाइप को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो उसमें n का ही मान कहे कि कौन सा पद, यानी पदों की संख्या की बात कर रहा है तो उस पद को आपको निकालना होगा। इसमें भी आपको n का मान निकालना था,
L का मान दिया है, उसमें भी L का मान दिया हुआ है। बाकी श्रेणी आपको देगा जरूर, क्योंकि जब तक श्रेणी नहीं देगा प्रथम पद और सार्वंतर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो पदों की संख्या निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की ओर, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ये अगला टाइप आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही आपका आगे की ओर बढ़ता है। तो ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। यानी अगर श्रेणी आपको ज्ञात करनी है तो a और d का मान हमें पता करना होगा। उन मान को पता करने के लिए हमें 2 शर्त दे रखा है। कह रहा है तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो उन दोनों को हल करके पहले ए और डी हमें निकाल लेना होगा, उसके बाद ही हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समीकरण बनाते हैं। तीसरा पद 5 है, तीसरा पद क्या होता है बताइए, a प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है, 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, या फिर चलिए प्रतिस्थापन का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। दूसरा सर सातवां पद कितना रखा है, 9। तो सातवां पद a प्लस 6d बराबर कितना दे रखा है, 9। तो ये कौन सा पद है, तीसरा पद। तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं हम लोग, तीसरा पद a प्लस 2d है। और ये कौन सा पद है, सातवां पद। ठीक है, ये आपका सातवां पद है। तो देखिए इसको अगर हम क्या करें, a का मान निकाल लें, कहीं से भी निकाल लें। अगर यहाँ से निकालेंगे 9 माइनस 6d होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन का प्रयोग हम कर रहे हैं। तीसरा पद 5, सातवां पद ये दे रखा है। तो चलिए a का मान निकाल लिए, तो उसमें रख दें समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, अगर a का मान वहाँ रखेंगे तो जहाँ a है वहाँ आएगा 9 माइनस 6d, ये a का मान हो गया, प्लस 2d बराबर कितना, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 6d प्लस 2d माइनस 4d बराबर 5 माइनस 9। इसको पक्षांतर हमने कर लिया, तो माइनस 4d बराबर माइनस 4। तो यहाँ पर -4 से -4 कैंसिल, d की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, d का। अभी एक मान और बचा है, a का मान। जब एक मान आ जाएगा तो हम श्रेणी निकाल लेंगे। तो चलिए अगर यही मान हम सेकंड में रख दें या फर्स्ट में तो हमें a का मान मिल जाए। चलिए सेकंड में रख देते हैं, समीकरण सेकंड से यहाँ कितना हो जाएगा, a बराबर 9 माइनस 6d का मान 1। तो a बराबर मिलेगा आपको 9 माइनस 6, यानी a बराबर, यहाँ पे देखिए a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3। तो ये आ गया किसका मान, a का मान आ गया। ठीक है, तो अब हम समांतर श्रेणी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए समांतर श्रेणी पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आपका आगे की ओर बढ़ता जाता है। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाए, a का मान कितना आया है, 3 कामा 3 प्लस d का मान कितना मिला था, 1 कामा 3 प्लस 2 गुणे 1, 3 प्लस 3 गुणे 1, ऐसे ही आपका आगे की ओर बढ़ेगा। तो यानी यहाँ हो गया 3 और 1 4, 2 1 कम 2 प्लस 3 प्लस 3, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेगा। 3 4 5 6, यानी ये आपका श्रेणी प्राप्त हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपको श्रेणी मिल चुकी है। ठीक है,
तो ये समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या है? समांतर श्रेणी है। यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करना हो तो ए और डी का मान पता होना चाहिए। उसको निकालने के लिए हमें तीसरा पद और सातवां पद पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को किसी भी तरह से आपको हल करना होगा, चाहे प्रतिस्थापन लगा दो, विलोपन लगा दो या वज्र गुणन लगा दो, तो आपको वहाँ से ए और डी का मान निकल आएगा। उसके बाद आप श्रेणी निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एक्सरसाइज में ज़रूर मिलेगा आपको। अब इस टाइप में कभी कभी क्या होता है, समांतर श्रेणी पूछ लेता है या फिर दोनों मान दे करके बोलता है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो आपका सॉल्यूशन केवल इतना ही होगा। लेकिन अगर श्रेणी पूछता है तो आपको यहाँ तक लगाना होगा, ठीक। अब ये जो प्रश्न है बिल्कुल अभी जो हमने प्रश्न बताया था सेम उसी के जैसा है। उसमें श्रेणी पूछा था, केवल इसमें पहला पद आपको ज्ञात करना है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे। जैसे आठवां पद कह रहा है 15 है, तो आठवां पद क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। आठवां पद a प्लस 7d बराबर कितना है? 15। हम एक मान यहाँ से निकाल लेते हैं, चलो। तो कितना? a बराबर हो जाएगा 15 माइनस 7d, ठीक है। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद अगला जो है 25वां पद, 25वां पद a प्लस 24d बराबर कितना दे रखा है? 49। चलो a का मान निकाले हो, ले आके इसमें रख दो, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा? 15 माइनस 7d प्लस 24d बराबर कितना हो जाएगा? 49। तो यहाँ हमने a का मान रख दिया, ये हो गया 24d, यहाँ बराबर 49 हो गया। ये 25वां पद से बना। तो 15 को 95 करो और इसको हटा दो इसमें से, 24 में से 7 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 17d बराबर 49 माइनस 15। 17d बराबर कितना? ये हो जाएगा 34, ठीक है। तो 49 में से 15 निकालेंगे 34, 17 दूना 34, ये d का मान आया है, सार्वंतर का मान आ गया। लेकिन हमसे d नहीं, पहला पद यानी a का मान पूछ रहा है। अब चलो कहाँ? समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, अगर d का मान आप यहाँ रखते हैं, a बराबर 15 माइनस 7d, d का मान कितना है? 2। तो a बराबर 15 माइनस 14, तो a बराबर कितना आ गया? 1। यानी इस श्रेणी का पहला पद कितना होगा? 1 होगा। आठवां पद 15 है, 25वां पद 49 है, प्रथम पद इसमें कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर कितना है? 2 है। तो 2 इसमें लगातार जोड़ा जा रहा है, जैसे 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 11 13 15, ठीक है। ऐसे ही आपका आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो पहला पद कितना आ गया? इसमें 1 आ गया। लगाने का जो तरीका था कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ है, लगाने का जो तरीका वही है। जो दोनों शर्त है पहले उसको लिखो, समीकरण 1 से कोई मान निकाल लो, सेकंड में रख दो। जो भी तरीका आपको आता हो, जैसे प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, जो भी आपको सरल लगता है उस विधि का प्रयोग करके किसी न किसी तरह से a और d को आपको निकालना होगा। ये बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सिद्ध करना है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p हो तो सिद्ध करना है p प्लस qवां पद शून्य होगा। जिस पद को कह रहा है कि शून्य है उसको निकालने से पहले क्या प्रथम पद और सार्वंतर दिया है? नहीं दिया है। उसको ज्ञात करने के लिए हमें 2 शर्त दे रखा है। कह रहा है pवां पद q और qवां पद p है, तो हमें ये सिद्ध करना है। अभी प्रथम पद भी नहीं है पता और सार्वंतर, उसको निकालते हैं। कह रहा है pवां पद q है, pवां पद बराबर कितना? q। तो आपको पता ही है जिस पद की बात करता है उसमें एक कम करके d के साथ गुणा कर दो। pवां पद यानी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दे रखा है? q, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद कह रहा है qवां पद p है, qवां पद
बराबर कितना p। तो क्यूआ पद यानी a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p, समीकरण नंबर 2। अगर हम इन दोनों को घटा दें तो एक मान हमें मिल जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं। समीकरण यानी विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। जो भी विधि आसान लगे उस विधि से आप हल कीजिए। a माइनस ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इतना माइनस इतना, तो यानी क्या होगा p माइनस 1 डी माइनस क्यू माइनस 1 डी बराबर p, यहाँ पर कितना है q माइनस p। आप फर्स्ट माइनस सेकेंड कीजिए या सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, दोनों में आंसर आपको वही मिलेगा आपको। चलिए d का इसमें गुणा करो, पी डी माइनस डी, इसमें माइनस का भी गुणा होगा और d भी अंदर आएगा, तो माइनस क्यू डी, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू डी प्लस डी बराबर क्यू माइनस पी। देखो तो इसमें कुछ कैंसिल होगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर आपको d का मान चाहिए तो यहाँ से d कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा p माइनस क्यू। यहाँ अगर माइनस कॉमन ले ले तो p माइनस क्यू, कोष्टक मिल रहा है, कट गया, d बराबर माइनस, यहाँ कुछ नहीं, 1 बचा। तो हमें सार्वंतर का मान मिल चुका है। कितना मिला? -1। ये सार्वंतर का मान आया। अभी हमें प्रथम पद a का मान नहीं पता है, तो किसी भी समीकरण में रख के उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो चलिए a बराबर नहीं पता है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 और बराबर क्या दे रखा है q। किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप। तो चलिए हल करते हैं। a प्लस इसका गुणा होगा तो यहाँ -p प्लस 1 बराबर कितना q हो जाएगा। अगर आप इसे पक्षांतर करेंगे तो a बराबर आएगा, ये -p पक्षांतर होगा p प्लस q और -1, यानी प्रथम पद का मान a प्लस q -1 ये होगा। ठीक है, ये d का मान वो a का मान। अब जो कह रहा है कि p प्लस क्यूआ पद शून्य होगा, तो जो पद पूछ रहा है वो निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या p प्लस क्यूआ पद शून्य है। p प्लस क्यू वा पद तो हो जाता है फार्मूला, कितना हो जाएगा यहाँ पर t p प्लस q, तो n का मान यही है। ठीक है, a का मान ये है p प्लस q -1 प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ पर दे रखा है p प्लस q, तो यहाँ पर हम लोग p प्लस q -1 इंटू डी का मान कितना आया था -1, यहाँ पर -1 होगा। तो चलिए हल करते हैं। p प्लस q -1 इसका गुणा होगा तो -p -q और +1, प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया, प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, यानी t p प्लस q बराबर क्या आ गया है 0। यानी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर p प्लस क्यूआ पद क्या होगा शून्य होगा। देखिए फिर समझिए, पीवा पद q दे रखा है। ठीक, तो पीवा पद q, तो जो पद पूछता है d के साथ एक कम करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर पीवा पद है तो p में एक कम करो, d के साथ गुणा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। समीकरण 1 हो गया। क्यूआ पद q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। तो समीकरण सेकेंड, इन दोनों को हल करके हमें a और d निकालना होगा। तो हमने यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर लिया। फर्स्ट में से जब सेकेंड को घटाएंगे तो a माइनस ए कैंसिल, कुछ बचेगा नहीं, तो ये p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d बराबर q माइनस p। तो अगर d का गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये बचेगा, तो ये -d प्लस d कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से d कॉमन, तो बचा p माइनस q। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो p माइनस q, तो ये कोष्टक मिल रहा है, कट गया, d बराबर कितना आ गया -1। अगर यही d का मान फर्स्ट या सेकेंड में रख दें तो हमें किसका मान मिलेगा, a का मान मिलेगा, और a बराबर p प्लस q माइनस 1 मिलेगा।
जैसे ही ए और डी आ जाएगा तो जो पद कह रहा है निकालने के लिए वो पद आप निकाल सकते हैं। p प्लस क्यू में से एक घटा d यहाँ पर है, मान रखने के बाद हल करोगे तो p प्लस क्यू पर 0 आपको मिलेगा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि p प्लस क्यू पद क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें। अब इस टाइप में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो शुरू होती है 10 से, कहाँ तक होती है, 99 तक। तो कह रहा है कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। अब जैसे अगर हम 10 से शुरू करें तो 10 तो 3 से विभाज्य नहीं है, 11 नहीं है, फिर 12 विभाज्य होता है। तो यानी अगर हम श्रेणी शुरू करें तो यह कहाँ से शुरू होगा, 12 से शुरू होगा। यानी समांतर श्रेणी जो प्राप्त होगा यहाँ पर 12, फिर 12 में 3 से विभाज्य करना है, 3 जोड़ोगे तो 15, फिर 18, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, और कहाँ तक, 2 अंकों वाली संख्या 99 तक होती हैं, तो 99 भी 3 से विभाज्य है। यानी इसमें अंतिम संख्या कौन होगा, 99, जो कि 3 से विभाज्य है। अभी ये नहीं आया है कि कितनी संख्या विभाज्य, अभी हमने एक श्रेणी बनाया है। ठीक, तो चलिए प्रथम पद इसमें कितना है, 12, डी का मान 15 माइनस 12 कितना मिलेगा, 3, एल बराबर कितना है, 99। अब कितनी संख्या है, तो यानी एन का मान आपको निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है, तो चलिए उस फार्मूले का प्रयोग कर देते हैं। चारों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना है, 99, ए का मान कितना है, 12, एन आपको निकालना है, डी का मान कितना दे रखा है, 3। तो चलिए पक्षांतर कीजिए, 99 माइनस 12 बराबर, इसमें गुणा होगा 3n माइनस 3। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 87, और ये इधर आएगा प्लस 3 बराबर कितना, 3n। 87 में 3 जोड़ो, 90 बराबर 3n, ये कटेगा 30, यानी n का मान कितना हुआ, 30। यानी 30 संख्याएं ऐसी हैं 2 अंकों वाली जो किससे भाज्य हैं, 3 से भाज्य है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। अब इसी में आपका टाइप बदल सकता है, जैसे कह दे कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो श्रेणी कहाँ शुरू होंगी, 2 अंकों वाली 12 से, 12, 16, फिर 20, फिर आपका 24 हो जाएगा। लास्ट में कितना आएगा आपका, 96, क्योंकि 2 अंकों की बात है तो हम 100 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ अंतिम पद 96 होगा। अगर ये कहता कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 6 से विभाज्य हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या है 6 से विभाज्य होने का मतलब 12, 18, 24 कहाँ तक जाएगा ये आपका जाएगा 96 तक जाएगा। ठीक, तो आपका इस टाइप का जब प्रश्न आएगा तो वो आप लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है। पहले आप श्रेणी बना लो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो जब इस टाइप में आए तो पहले आप श्रेणी बनाओ, फिर जो पूछ रहा है उसे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी और भी टाइप के प्रश्न हैं जो हमें बताने हैं, उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज पर पहुँचूँगा। धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका हर एक प्रश्न क्लियर हो, हर एक टाइप का हो, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। अधूरा नहीं छोड़ना है कोई चीज़। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है आगे आपको न समझना है, इसीलिए हम पहले आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं। पूरी तरह से एग्जाम्पल जब आप कवर कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आनंद आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।